रमज़ान मुबारक के बारे में आपसे बात करने के लिए आए हैं। आपको पता है कि कल रमज़ान शरीफ के रोज़ों के लिए चांद नज़र आ जाएगा, पता है आपको। और परसों से रोज़े भी रखने हैं। हाथ उठा के बताइए कौन कौन रोज़ा रखेगा। माशाल्लाह। अरे भाई, रोज़े में खाना वगैरह बंद होता है, पता है ना आपको। अगर कोई ना देख रहा हो तो फिर भी अल्लाह देख रहा होता है, ठीक है ना। खाना पीना बंद। चंद एक बातें आपको बतानी है। एक तो ये कि आप लोगों ने तरावी भी पढ़नी है। इशा की नमाज के बाद 20 रकात तरावी पढ़नी होती है। पढ़ेंगे आप लोग? जो बच्चे लड़के मस्जिद में जाएंगे शैतानियां तो नहीं करेंगे, शोर तो नहीं करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रात को आपने जो बड़ी बड़ी बच्चियां हैं, इन्होंने सहरी में अम्मी की मदद भी करनी है। सहरी बनाने के लिए करेंगी? क्या क्या मदद करेंगी आप लोग? बर्तन धोएंगी, आटा गूंथ के देंगी, पराठे बनवाएंगी, और इतने मजे की सहरी। अच्छा, फिर उसके बाद जब सहरी कर लेंगे तो नमाज पढ़ने से पहले सोना नहीं है, बल्कि क्या करना है? कुरान पाक पढ़ना है। रोजाना कुरान पाक पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लोगों को सही तरीके से कुरान पाक पढ़ना आता है तो कम अज कम पूरे कुरान में एक कुरान पाक जरूर खत्म कीजिएगा। कितना? यानी 30 सिपारे। और अगर जल्दी खत्म हो जाए तो दूसरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोग ये जरा अंदाजा लगा के बताएं कि मैं एक रमजान में कितने कुरान पाक पढ़ता हूँ? कितने? मैं कितने पढ़ता हूँ? मैं 10 कुरान पाक कम अज कम, ठीक है। तो आप लोग कम अज कम एक तो पढ़ेंगी ना? अच्छा, फिर उसके बाद जब रोजा रखेंगे तो रोजे की नियत भी आपको आनी चाहिए। जरा अगर किसी को आती है तो खड़ा होकर बताए। शाबाश, बताइए जरा इसकी तरफ कैमरा कीजिए। मुझे तो कोई आवाज जोर से बुलंद आवाज। आपने गलती कर दी, मैं दोबारा आपको पढ़ाता हूँ, आप लोग मेरे साथ पढ़िए। वबिसौमि गदिन बिसौमिन वबिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ठीक है जी। और जब इफ्तार करने लगेंगे ना तो फिर इफ्तार की भी एक दुआ होती है। कौन सी? खड़े होके बताइए। आप खड़े होइए। चले, बहुत अच्छा पढ़ा, मेरे साथ मिलकर पढ़िए। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व लका आमनतु अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। अच्छा, कुछ उलमा किराम इसमें थोड़ा आगे भी करते हैं, फ़ग़फ़िरली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु, मगर आप उतना ही पढ़िएगा जितना आपको याद है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये वाली दुआ इफ्तार के बाद की है, पहले की नहीं है। मसलन जब आप इफ्तार में बैठे ना, आज़ान की आवाज़ आए तो आपने एक खजूर मुंह में डालनी है, उसके बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, फिर उसके बाद बाकी काम करना है। कुछ लोग जो है ना खजूर खाने से पहले पढ़ते हैं, ये थोड़ा गलत हो जाता है। तो एक खजूर खा के या एक घूंट पानी का पी के कोई चीज़ खाने के बाद ये दुआ पढ़नी है, ठीक है। समझ में आ गई? अच्छा, फिर रोजे का अदब और एहतराम भी आपको मैं बता दूं। रोजे का अदब और एहतराम ये है कि अगर आप रोजा ना रख सकें, आप बीमार हो, आपको कोई तकलीफ हो, तो फिर भी आपने किसी रोजेदार के सामने खाना पीना नहीं है। जो बच्चे छोटे हैं जिनको अम्मी अब्बू रोजा नहीं रखने देंगे, तो उनको भी चाहिए कि अगर कुछ खाना हो तो छुप के खाएंगे, सबके सामने नहीं खाएंगे। बाहर से चीज खरीदनी है तो घर में जाके छुप के खानी है, ठीक है। बाहर रोड पे आप लोग, ये अदब एहतराम है। इस पर मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ कि एक दफा एक यहूदी जो मुसलमान नहीं था, उसका बच्चा बाजार से कोई चीज खरीद के खा रहा था। उसने सबके सामने उसको 2 थप्पड़ लगा दिए। प्यारे आका का जमाना था, तो उस बच्चे ने कहा आपका क्यों मारा? तो कहने लगा कि यहाँ मुसलमानों का रोजा, तुम उनके सामने खा रहे हो, उनको तकलीफ होगी। सिर्फ इस बात से खुश होकर अल्लाह ताला ने उस यहूदी को मुसलमान होने की तौफीक दे दी, यानी ईमान दे दिया। तो आप बताइए कि एक रोजे का अदब एहतराम जब यहूदी करता है तो उसको भी गिफ्ट मिलता है, तो जब हम रोजे का अदब एहतराम करेंगे तो कितना गिफ्ट मिलेगा, ठीक है जी।
तो आप लोग रोजा रखेंगे? उसका अदब इकराम भी करेंगे? अच्छा, दूसरी बात ये बताएं, अब से पहले कौन कौन सी बच्चे या बच्चियां ऐसे जिन्होंने अभी तक रोजा नहीं रखा? आपने भी रोजा नहीं रखा बड़ों में से? तो आप इस साल आपकी रोजा कुशाई होगी। रोजा कुशाई क्या होती है मैं आपको बता दूं कि जब पहली दफा रोजा रखते हैं ना, तो पहली दफा रोजा रखने के साथ बच्चों को चाहिए कि अपने पड़ोसी, अपने फ्रेंड्स, जैसे आप लोग अपनी बर्थडे में सबको बुलाते हैं ना, एक दोस्त, दो दोस्त, जितना हो सके आप या तो उनको बुलाएं, या आप इफ्तार के टाइम पर थोड़ी सी इफ्तारी मस्जिद में जाके इमाम साहब को दे दें अपनी खुशी में, या अपने किसी पड़ोसी को दे दें। इनको देंगे तो ये मुझे फ़ोन कर देंगे, मैं भी आ जाऊँगा। तो किसी एक को इफ्तारी करवाना ये भी रोज़ा कुशाई में शामिल होता है, ठीक है। एक और सवाल की बात आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी को एक खजूर देते हैं इफ्तार करने के लिए, या थोड़ा सा दूध देते हैं, अगर दूध नहीं है तो थोड़ा सा पानी किसी को दे देते हैं इफ्तार करवाने के लिए, तो आपको पूरे रोजे का सवाब मिलेगा। कितना? अच्छा, एक और इसका आपको फायदा बता दूं कि रोजे का क्या फायदा है कि बाकी चीजें जितनी भी है ना, उनका सवाब है जन्नत। यानी आप नमाज पढ़ेंगे तो जन्नत मिलेगी, आप ज़कात देंगे तो जन्नत मिलेगी, आप किसी के साथ अच्छे तरीके से बात करेंगे तो जन्नत मिलेगी। मगर रोज़ा रखने पर इसका क्या इनाम मिलता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके बदले में मैं खुद तुम्हें मिलूंगा। सुभान अल्लाह। यानी जन्नत का मालिक हमें मिल जाएगा। बताओ, जन्नत तो खुद बहुत हमारी हो जाएगी। तो सबसे बड़ा इनाम क्या है कि हमारी अल्लाह से मुलाकात हो जाएगी। किस काम पर? सिर्फ रोजा रखने पर। और रोजा क्या, थोड़ा सा, अब तो वैसे भी ठंडे दिन है ना, जब हमने रोजे रखना शुरू किए तो बहुत गर्म दिन होते थे, और वो भी 17 घंटे का, 16 घंटे का रोजा होता था। अभी तो थोड़ा रोजा भी कम हो गया, 13 घंटे का हो गया। तो आप लोग 13 घंटे तो अल्लाह ताला के लिए अपने आप को भूखा प्यासा रख सकते हैं ना। अच्छा, एक और चीज भी मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रोजा है मगर आप भूले से पानी पी लेते हैं, आपको याद नहीं कि आपका रोजा है, आपने भूले से 1 गिलास पानी पी लिया, इससे रोजा नहीं टूटता, इससे रोजा नहीं टूटता। अच्छा, आपकी ये फ्रेंड है, ये अगर पानी पी लिया, आपकी मॉनिटर जो है ये पानी पी रही है, बड़ी बच्ची ने देख लिया, तो वो इनको मना नहीं करेगी, पानी पीने दो। जब ये पानी पी ले फिर इनको बताओ क्या तुम्हारा रोजा नहीं है, फिर ये कहेंगे वो मैं तो भूल के पी ली, तो ये ज्यादा अच्छा है। अगर आप इसको पानी पी रही हैं उस दौरान बता देंगी कि आपका रोजा क्यों पानी पीते, तो वो पानी जो उनके मुंह के अंदर है वो अंदर चला गया तो रोजा टूट जाएगा। इसलिए उस वक्त नहीं बताना, क्योंकि एक हदीस शरीफ में आता है कि जो आदमी या औरत भूल कर खा पी रही हो ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से दावत होती है, तो उसको मना नहीं करना चाहिए। जब वो पी ले उसके बाद उससे पूछो आपका रोजा है, वो कहना हाँ, तो फिर आप उसको बताया आपने गलती से पानी पी लिया, ताकि उसको कम से कम अफसोस तो हो, मगर जो पानी पिए वो अल्लाह की तरफ से दावत होगी, उससे रोजा नहीं टूटेगा, ठीक है। कुछ आपने पूछना रोजे के मुताबिक कोई सवाल, कि जैसे मिसाल के तौर पे लोग हमसे पूछते हैं, सुरमा, लड़कियां पूछती हैं सुरमा लगाने से रोजा टूटता है या नहीं, लिपस्टिक लगाने से रोजा टूटता है या नहीं, खुशबू लगाने से रोजा टूटता है नहीं, ऐसे सवाल लोग पूछते हैं ना। तो मैं आपको बता दूं कि लिपस्टिक लगाना मना है, मगर आप सुरमा लगा सकती हैं, आप तेल लगा सकती हैं, आप खुशबू लगा सकती हैं, ठीक है। एक सुरमा होता है जो बहुत डेंजर किस्म का होता है, वो आंखों में लगाने से ना बहुत कड़वा होता है, वो नहीं लगाना चाहिए, वो खलवा आप लगा भी नहीं सकते। वो हमारे पंजाब साइड पे लगाते हैं, वो आप लोग लगाएं तो आपकी चीखें निकल जाएंगी, तो वो आप लगा ही नहीं सकते। मगर ये है कि जो आप नॉर्मल सुरमा होता है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तेल भी लगा सकते हैं, खुशबू भी लगा सकते हैं, नेल कट भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, गर्मी लग रही हो तो नहा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये तो ख़त्म हो गई, रोज़े के बारे में आपको बता दिया। अब ये बताएं आप लोगों में से कौन कौन एतिकाफ बैठेगा घर में ना, मस्जिद में नहीं जाना आपने। घर में एतिकाफ बैठने का तरीका ये कि आप एक जगह जो मस्जिद के लिए रखी होती है ना घर में नमाज पढ़ने के लिए, आप वहीं पर रहेंगी और सिर्फ वॉशरूम के लिए बाहर जाएगी, वरना सारा दिन सारी रात 10 दिन तक वहीं गुजारने होंगे। सिर्फ कुरान पढ़ें, किताबें पढ़ें, सबक पढ़ें, अपनी स्कूल की किताबें पढ़ें, ठीक है, और रोज़ा रखें, ठीक है। और दूसरी बात है, लेडीज़ के लिए हर एक से बात करना भी मना होता है, मगर जो जेंट्स होते हैं ना वो आपस में बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ दीन के बारे में, यानी किसी से सवाल पूछना हो, कुरान पूछना हो, रोज़े के बारे में पूछना हो, ये तक कर सकते हैं।
इसके अलावा दुनिया जहाँ की बातें, PSL की बातें, क्रिकेट की बातें, फुटबॉल की बातें, फीफा की बातें, ये जायज़ नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग अगर इतिकाफ बैठेंगे तो बहुत सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? एक रिवायत में आता है कि एक हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। कितना बड़ा सवाब! आजकल एक उम्रा 2.5 लाख रुपए में होता है, तो 2 उम्रे कितने के हुए? 5 लाख के। और हज कितने का होता है? 15 लाख का। इसका मतलब है एक एतिकाफ करने से 20 लाख रुपए का फायदा। एक ही 10 दिन में आप लोग कितने अमीर हो जाएंगे कि 10 लाख रुपए खर्च करने का सवाब मिलेगा। ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा अगर इतिकाफ करना हो तो इतिकाफ भी करें। अच्छा, एक चीज और, ये जो फजर की अजान होती है ना, ये रोजा बंद होने के बाद होती है। अजान से पहले आप लोगों के पास कैलेंडर है? नहीं है? चले मैं कुछ कैलेंडर भिजवा दूंगा, हमने अपनी तरफ से छपवाए हैं, वो मैं आपको भिजवा दूंगा। उसके ऊपर टाइम लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है ना 5:10, तो आपको 5:09 पे खाना पीना बंद कर देना चाहिए। 1 मिनट पहले ही बंद कर दें। कुछ बच्चे बच्चियां ये कहते हैं कि नहीं, जब तक अजान हो रही है हम खाते पीते रहेंगे तो उनका रोजा नहीं होगा, क्योंकि अजान 5:10 के बाद होगी। रोजा तो बंद हो चुका, अब अगर आप खाएंगे तो रोजा नहीं होगा। समझ में आ गई बात? मैंने चलिए छोटी छोटी बातें आपको बताइए ताकि आप लोगों को रमजान से पहले रमजान की तैयारी करने का मौका मिल जाए। ठीक है, दुआएं आपको माशाल्लाह से याद हैं। अभी मैंने और कुछ सवाल? आप लोगों के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको सही तरीके से रोजा रखने की भी तौफीक अता फरमाए और कुरान पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए। रमजान शरीफ में ये 2 चीजें हमारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है, एक रमजान का रोजा और एक कुरान की तिलावत। ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें और अच्छे तरीके से रोजा रखें, इंशाअल्लाह बहुत सारे फायदे मिलेंगे। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको